क्योंकि समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, गांव का माहौल खराब है, समाज का माहौल खराब है, तो उसका असर आ जाता है और ना चाहते हुए भी कर्म बन जाते हैं। और कर्म जब तक नहीं कटेंगे, बुद्धि नहीं सही होगी, विवेक नहीं जगेगा, तब गुरु की क्या पहचान हो पाएगी, गुरु के आदेश का क्या पालन कर पाएंगे। इसलिए ये साधना करना ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे ज़्यादा कर्म इसी से करते हैं, साधना से ही करते हैं। सेवा से, सेवा के बाद साधना करने से, ध्यान लगाने से, भजन करने से कर्म करते हैं। और कर्म जब तक रहेगा, कर्म फांस छूटे नहीं। कहते करो उपाय, सद्गुरु मिले तब उबरे, और नहीं तो भटका खाए। सद्गुरु मिल जाते हैं जब, तब भटकाव खत्म हो जाता है। कहाँ का भटकाव? इस मृत्यु लोक का, ऊपरी लोकों में भी भटकाव रहता है, वहाँ भी तो भटकने पड़ता है। यह जरूर है कि वहाँ थोड़ी शांति रहती है। यहाँ पर मन जो है वो पिंडी मन रहता है, तो वो शांत नहीं बैठने देता है। ऊपर में वो अंडी मन हो जाता है, झीना पतला कमजोर हो जाता है। लेकिन भटकाव वहाँ भी रहता है। तो यहाँ भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? कभी मनुष्य शरीर में आए, कभी चले गए पशु की योनि में, पक्षी की योनि में, जमीन पर चलने वाले जानवरों की योनि में, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की योनि में, कभी कीड़े मकोड़ों की योनि में शरीर में चले गए। भटकना पड़ता है। लेकिन सद्गुरु जब मिल जाते हैं तब वो भटकने नहीं देते हैं। सद्गुरु बैठ वचन विश्वासा कहा गया, लेकिन जब सद्गुरु के बैन पर, वाणी पर विश्वास किया जाए, गुरु को समझा जाए कि गुरु कौन होते हैं, गुरु की पावर क्या होती है, जब गुरु को गुरु समझ में आ जाएंगे, गुरु के बारे में मालूम हो जाएगा, तब गुरु की एक एक बात को मानने लगेंगे। देखो प्रेमियों, सत्संगों में जो महात्मा आते हैं, समर्थ गुरु आते हैं, वो सारी बातों को बता देते हैं। तो आदमी अपने अपने मन से उसका अर्थ निकाल लेता है। क्या अर्थ निकाल लेता है? कि बस गुरु जी की सेवा हम बाह्य सेवा कर लेंगे और इसी से हमारा काम बन जाएगा। बाह्य सेवा से लाभ मिलता तो है, लेकिन जो उनका आदेश है गुरु महाराज का प्रेमियों, कि अंतर में तुम सेवा करो। किसकी सेवा करो? अपने आत्मा की सेवा। शरीर की सेवा अलग होती है, आत्मा की सेवा अलग होती है। किसी के शरीर की सेवा करो, खुश हो जाता है। ऐसे आत्मा को खुराक जब मिलता है, यह शब्द का आहार जो है, भोजन है, उसका जब मिलता है, आवाज़ जब सुनते हैं, तब आत्मा खुश होती है। तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं। कहा सकल जीव मम उपजाया, सबसे अधिक मनुज मोहि भाया। सबसे अधिक मनुज मुझे भाते हैं। मनुष्य क्यों भाते हैं? इसलिए भाते हैं कि वो भजन कर सकते हैं और भजन करते हैं। तो बराबर भजन में समय देना है। और जयपुर के आसपास, जयपुर जिला के आसपास के प्रेमियों को, नामदानियों को अच्छा मौका है कि यहाँ आकर के दोनों समय साधना में बैठें। दिन में भी जब मौका मिल जाए, दिन में भी माहौल सही रहे तो दिन में भी बैठें, मौसम के हिसाब से दिन में भी बैठें।
यहाँ बैठे, ये देखो स्थान है सत्संग सुनने का, पांडाल के नीचे यहाँ बैठे, नहीं जहाँ ठहरे हैं अपने अपने डेरों में बैठे, साधना करो। साधना का एक शिविर होता है, समझ लो कि जैसे शिविर आपने चलाया 5 दिन का, 9 दिन का, और समझो 24 घंटे का, 5 घंटे का। कल भी आपने अभी परसों शुरू किया, कल भी किया यहीं अपने बगल आश्रम पर टिकरिया में। तो अब आप ये समझो इसी तरह से यह भी एक तरह से शिविर ही समझो आप। यहाँ भी माहौल उसी तरह का रहेगा। कैसा माहौल रहेगा? भजन करने का, आध्यात्मिक बातों को सुनने का, समझने का, लोगों को जानकारी करने का यह माहौल रहेगा और बनाना है आप लोगों को। हम बहुत कहें, आप न मानो, न करो, तो कहाँ से माहौल बन पाएगा? इसलिए जैसे मौका मिले तैसे ऊपर से कपड़ा डालो और आंख बंद कर लो, बैठ जाओ। आंख बंद करो, बैठ जाओ। तो उसमें भी जो कोई मान लो बोल रहा हो, पंचायत कर रहा हो, कोई ऐसी वैसी बात कर रहा हो, तो भैया हाथ जोड़ दो, करो। ये सब तो तुम अभी तक करते रहे, यहाँ से जाओगे, मानोगे नहीं, जल्दी वहाँ भी करोगे। यहाँ तो कम से कम चुप हो जाओ, हमको तो करने दो। और जब बोलोगे, समझाओगे, उसके ऊपर भी असर आएगा, वो भी बैठ जाएगा। देखा देखी भी बैठते हैं। छोटे बच्चों पर ज़्यादा संस्कार पड़ता है। बहुत पहले, कई साल, 40 साल पहले, गुरु महाराज ने हमको भेजा था नेपाल। नेपाल में भी प्रेमी अपने हैं, तो वहाँ पर गया था प्रचार के लिए। तो एक सत्संगी भाई थे, उनके यहाँ मैं रुका था और वो शाम को रोज बैठते थे। मैं तो थका थकाया था, उस दिन आया था पैदल चलकर। कुछ दूर तो सवारियाँ मिलती नहीं थी उस समय, तो पैदल चल करके आया था, पहुँचा था उनके यहाँ। मैं तो थका थकाया था, मुझे तो भैया नींद आने लग गई। नींद नहीं पूरी होती है तब नींद आ ही जाती है, कमजोरी में नींद आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है शरीर को हिष्ट पुष्ट रखो, परहेजी भोजन करो, परहेज रखो, और जवानी में ही कर लो, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाएगा। तो शाम को बैठे थे और एक मुश्किल से 11-12 साल का लड़का था और नामदान उसको नहीं मिला था, लेकिन वो 1.5-2 घंटा वो जो बैठते थे उठता नहीं था, हिलता नहीं था। अब आप सोचो कि कुछ तो उसको रस मिलता रहा होगा, आनंद मिलता रहा होगा, और उससे संस्कार बना, उसका संस्कार बन जाता है। बच्चों पर हम आप देखो प्रेमियों, संस्कार नहीं डाल पाते हैं, और जब भजन का संस्कार नहीं हो पाता है, ध्यान भजन सुमिरन बच्चे नहीं करते हैं, तब वही बच्चे गलत बच्चों के साथ पढ़ करके बिगड़ जाते हैं। बच्ची सारा किया कराया सब खत्म हो जाता है, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, धन दौलत बर्बाद हो जाता है। इसलिए जितने सत्संगी हो आप तो इस बात के लिए चेतो। नौजवानों में, तरुणों में उत्साह रहता है, हिम्मत रहती है, और कर भी डालते हैं जो कहा जाए, समझ में उनके आ जाए। तो कहते हैं जब तरुणाई अंगड़ाई लेती है तब इतिहास के पन्ने पलट जाते हैं, इतिहास बदल देते हैं। अब आप समझो नौजवानों, आपके अंदर जो हिम्मत, हौसला और शक्ति है, उसका उपयोग जब इसमें करने लगोगे, ध्यान भजन करने में, कराने में युवकों को, तो सोचो आप क्या नहीं कर सकते हो। अभी आपके शरीर में बल है, बुद्धि है, पढ़े लिखे हो, आप समझो कि कुछ करते हो, कर सकते हो, तो आध्यात्मिक शक्ति जब आ जाएगी तो इसमें और बल मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? इसमें और बल मिल जाएगा, इस शक्ति में और बल मिल जाएगा।
बुद्धि में यानी बुद्धि को सोचने की शक्ति मिल जाएगी, विवेक जग जाएगा। इसलिए इस काम में लगो। और जितने भी नौजवान आए हो यहाँ पर, सेवा करो, भजन करो, सेवा करो, भजन करो यहाँ पर, और इधर उधर के पंचायत और उसमें न पड़ो। ये अगर आप कर ले गए जवानों, तो आपके लिए उत्तम भविष्य है, आपका भविष्य उत्तम है। और ये माता पिता जो उम्मीद रख कर के आपको पाले पोसे बड़ा किए पढ़ा लिखा रहे हैं, ये इन्होंने जो पैदा किया, इन्होंने जो आपके लिए त्याग तपस्या किया, इनका भी सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए जवानों लगो, और जितने जवान मिलें उनको, जितने जवान यहाँ आ गए हो, सब लोग प्रेरणा दो, उनको समझाओ भाई भजन किया जाए, कराया जाए। कहीं मान लो सेवा चल रही, वहीं बैठ गए, सेवा भी चल रही और वहीं उड़ के बैठ भी गए। तो भाई करने वाले के लिए बहुत रास्ता है। हम लोग तो देखो, हम तो भैया बुढ़े हो गए, हम तो बस अब यही समझ लो कि बड़ा मुश्किल है, इस समय जीना खाना मुश्किल हो रहा है। तो इस समय हम लोग कम नहीं उतना कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि गुरु महाराज की दया रही और गुरु महाराज की कृपा रही कि जिससे गुरु महाराज ने ताकत दिया, शक्ति दिया, और आज आपको कुछ सुनाने बताने के लायक बनाया। तो उसी ताकत से, उसी शक्ति से, जर्जर शरीर से भी कुछ काट ले रहा हूँ। तो प्रेमियों, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा और ज़्यादा बोलवाओ भी ना हमसे। आज अगर हम आराम कर लेंगे तो हो सकता है कल से फिर को सुनाने लग जाएं, देर तक सुना दें आपको। तो देखो, मैंने आपसे कहा था दुख तकलीफ वालों के लिए कि दुख तकलीफ जिन लोगों को है, अब पूछने की हमसे ज़रूरत नहीं है और हमसे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे। अब हमारी ताकत कम हो गई, शरीर की मेहनत कर नहीं सकता हूँ, और जब आज तबीयत खराब है, हमको आराम की ज़रूरत है, तो आप कह नहीं पाओगे, मिल नहीं पाऊँगा। तो आपको उपाय बताने के लिए कहा था, तो आपको उपाय आज बताता हूँ। देखो, एक तो इसमें भजन करना जरूरी है। ध्यान भजन अगर करोगे आप, तो जो उपाय बताऊंगा उसमें ज़्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, 3 ताप होता है। ताप माने होती है गर्मी। तो गर्मी किसी भी चीज़ की हो, जैसे सूरज की गर्मी है, जैसे आप ये समझो आग की गर्मी है, तो गर्मी किसी भी चीज़ की हो तो गर्मी महसूस होती है। तो ये यानी भौतिक, दैहिक, भौतिक, ये सब जो है दैहिक, दैविक, भौतिक, अब आज इसको विस्तार में नहीं, तबीयत ठीक रहेगी तो किसी दिन बता दूंगा। किसी भी तरह का कष्ट है, किसी भी तरह की तकलीफ है, चाहे खाने पीने की बदपरहेजी से रोग हुआ हो, और चाहे आपदा से तकलीफ हो गई हो, कहीं जैसे मान लो भूचाल आ गया, उसमें गिर गए, दब गए, हाथ पैर टूट गया, कहीं कुछ हो गया, और दैविक शक्तियाँ होती हैं, दैविक शक्तियाँ भी जब नाराज हो जाती हैं तो परेशान करती हैं। देह से तकलीफ, दैविक शक्ति से भौतिक तकलीफ होती है, कोई सताता है, मारता है, जबरदस्त आदमी है और परेशान करता है। तो ये सब दैहिक, दैविक, मोटी बात समझो आप, दैहिक, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक अन्य तकलीफ है। तो आप लोगों को, किसी को भी तकलीफ हो तो आप जान नहीं पाते हो, कुछ तो जान पाते हो कि जैसे मालूम है कि ये चीज़ हमको नुकसान करेगी खाने में, और मन नहीं मानता है, खा लेते हो, तब आभास होता है
कि यह गलत किया हमने, तो वो तो जान पाते हो, लेकिन भौतिक तकलीफ कब आ जाए इसका नहीं पता चलता है, और पता भी उसका चल जाता है, लेकिन दैविक शक्ति का पता जल्दी नहीं चलता है। लेकिन ये जो उपाय आपको बताऊंगा, इसमें दैहिक दैविक भौतिक तापों से छुटकारा मिलेगा, फायदा होगा। देखो, पहले कहावत थी 16 आना, 16 आना में 2 आना, 4 आना, 6 आना, 8 आना और 16 आना। अब इस समय पर कहते हैं 10%, 20%, 40%, 50%, यानी 40%, 50%, 20-30%, 10% और 100%। तो 100% में सारी तकलीफ जाती है। तकलीफ कहा जाए इसकी 100% तकलीफ चली जाएगी, तो 100 चली गई। 100% कह दिया गया। इंग्लिश शब्द का प्रयोग लोग ज़्यादा करते हैं, तो इंग्लिश में बोल दिया गया कि भाई 100%, तो 100% फ़ायदा हो जाता है। और 10% मतलब 1/10वां हिस्सा, और 20% 1/20वां हिस्सा, और 50% मतलब आधी तकलीफ। तो तकलीफ़ों में सबको फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक फ़ायदा होगा इससे। लेकिन विश्वास के साथ जब करोगे तब, और भजन ध्यान करते रहोगे तब, और यहाँ भी भजन ध्यान जब करते रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, और ये जो बताऊँगा इसको करोगे, तब आप ये समझो ज़्यादा फायदा दिखेगा। और यहाँ से जाने के बाद भजन ध्यान जब करते रहोगे, तो जो कमी रह गई, मान लो यहाँ पर 10% फायदा हुआ, 20% फायदा हुआ, यानी 4 आना फायदा हुआ, 25% फायदा हुआ, 4 आना फायदा हुआ, तो धीरे धीरे वो फायदा वहाँ भी होगा।